महाकाल विद्यार्थियों, महाकाल ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कुछ दिनों पूर्व मैंने आपसे वादा किया था कि सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं ए और बी ग्रुप के, जिनका जीके का पेपर आरपीएससी द्वारा रद्द कर दिया गया है, उसके लिए मैं आपको तैयारी में सहायता के लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा। आज मैं उस वादे को पूरा करने के लिए प्रयासरत हूँ और मैंने इस प्रश्नों की श्रृंखला का नाम दिया है सफलता सीरीज, जो आपको निश्चित रूप से जीके के पेपर में, जो कि 30 जुलाई को होगा, सफलता दिलाएगी, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आइए अब हम आज अपनी पहली क्लास सफलता सीरीज की प्रारंभ करते हैं। एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सफलता सीरीज में आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जिनके उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए जाएंगे साथ ही साथ, और कुछ प्रश्न वन लाइनर के रूप में होंगे। आप नियमित अपनी पढ़ाई करते रहें और साथ ही साथ जब भी आपको समय मिले आप इन प्रश्नों को याद कर लें। आइए सफलता सीरीज की पहली क्लास को शुरू करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन हैं बैराठ, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर। आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर नोटबुक में एक तरफ लिख लें। इस प्रश्न का उत्तर है कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा से विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है? ऑप्शन ए बनासियन बुल, ऑप्शन बी एकल परिवार, ऑप्शन सी मातृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन डी नगरीय सभ्यता। आपको असत्य कथन बताना है। इसका सही उत्तर है बनासियन बुल। बनासियल जो बुल है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ। एकल परिवार ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मातृसत्तात्मक समाज के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। नगरीय सभ्यता के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, धूलकोट किस सभ्यता का स्थानीय नाम है? ए कालीबंगा, बे बैराठ, से गणेश्वर, दे आहाड़। इसका उत्तर है आहाड़। यानी धूलकोट आहाड़ सभ्यता का स्थानीय नाम था। अगला प्रश्न, यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए आहाड़, ऑप्शन बी बैराठ, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बालाथल। इसका सही उत्तर है बैराठ। बैराठ जयपुर से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आहाड़, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी बैराठ। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इसका सही उत्तर है गणेश्वर। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये आपके 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के हुए। अब हम वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे।
संविधान निर्माण के समय 2 वर्ष और 11 माह की अवधि में संविधान सभा की बैठकें कितने दिनों तक चली? यानी जब संविधान निर्माण का कार्य हुआ जिसमें 2 वर्ष और 11 माह का समय लगा, उस अवधि में संविधान सभा की बैठकें कितने दिनों तक चली? तो इसका उत्तर है 166 दिनों तक। यानी संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली थी। अगला, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 3 में। अगला फैक्ट, संसद मौलिक अधिकारों को कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। ये असत्य कथन है। ये असत्य कथन है क्योंकि संसद सामान्य जो अधिकार होते हैं उनको कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन यदि मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। अगला फैक्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान का भाग 3 भारत का अधिकार पत्र कहलाता है। अगला फैक्ट, मौलिक अधिकार को संविधान का अंग बनाने का काम सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो ये अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। यानी मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाने का काम सबसे पहले अमेरिका ने प्रारंभ किया था। किस वाद में, वाद से मतलब यहाँ केस से है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है? तो उस वाद का नाम है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। नेक्स्ट फैक्ट, किस वाद में निर्णय दिया गया कि राज्यपाल का पद केंद्रीय सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है? तो इस वाद का नाम है हरगोविंद बनाम रघुकुल। अगला फैक्ट, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका ग्रंथ का विषय है? तो इस ग्रंथ का विषय है ज्योतिष। यानी जय सिंह कारिका ग्रंथ ज्योतिष विषय पर लिखा गया है। नेक्स्ट, कछवाहा वंश की प्रथम व द्वितीय राजधानी क्रमशः है दौसा व जमवा रामगढ़। यानी कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी दौसा और द्वितीय राजधानी जमवा रामगढ़ जयपुर, जो कि जयपुर में है, वो है। नेक्स्ट फैक्ट, हम्मी रायण के लेखक हैं भांडव व्यास। अगला, प्रतिहार शासक जिसके द्वारा सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया गया, तो उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। अगला फैक्ट, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का प्रभुत्व रहा? तो वो वंश था प्रतिहार वंश। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से संबंधित है महाराणा कुंभा। जालौर का किला, इसका नाम है सुवर्णगिरी। यानी आप याद रखेंगे जालौर के किले का नाम सुवर्णगिरी भी है। हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम हवा मंदिर। हवा महल की 5 मंजिलें हैं और 5 मंजिलों में आखिरी जो 5वीं मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। आदिवासियों का कुंभ, तो आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? वेणेश्वर मेला डूंगरपुर। गुलाबी गणगौर, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। यानी गुलाबी गणगौर का संबंध है नाथद्वारा से। गलियाकोट तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो गलियाकोट जो तीर्थ है वो माही नदी के किनारे है। कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार किस हस्तकला के योगदान के लिए मिला था? तो कुदरत सिंह को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला वो मीनाकारी के लिए मिला था। जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है? जयसमंद झील के पश्चिम में
भोमट का पठार है। छप्पन का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। छप्पन का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। सोम नदी का उद्गम स्थल बीछामेड़ा उदयपुर। मानसीवाकल नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ। राजस्थान के वे जिले जिनमें एक भी नदी नहीं बहती है वो है चूरू और बीकानेर। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। माही कंचन किस्म है मक्का की, यानी माही कंचन माही धवल ये दोनों ही किस्म किसकी है? मक्का की। तो अभ्यर्थियों आज की ये सफलता सीरीज की पहली क्लास यहीं विराम लेती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।